मेरे पापा ने बहुत कुछ करा था हमारे लिए। मैं क्या बोलते हैं, भले ही मेरे पापा ने तो मेरा उत्तराखंड जाने का मेन रीज़न ये है कि अब आपको सबको पता ही है कि मेरे पापा का श्राद्ध है। सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में फ़ोन आए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों राधे राधे, कैसे हो सब? उम्मीद करते हो कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामकाज और परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया हो चुकी है। बढ़िया तो नहीं हूँ क्योंकि बुखार से तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आज कम से कम 1 हफ़्ता हो गया, तब भी बुखार हटने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं क्यों, शायद गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्मी भी हो गया और शरीर में पानी की कमी भी है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए ऋतिक मेरा फ़ोन चल कि मुझे भी दिखा तो चल। तो पता है कि मेरी मम्मी वीडियो बनाती है तो मुझे दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और तू तो मेरी जान है, तुझे ना दिखाऊँ तो किसे दिखाऊँ? मैं बोल के तुझे ना दिखाऊँ तो किसे दिखाऊँ? तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे से। 2 बजने वाले हैं। नाश्ता अभी अभी कर लिया है। तो आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। सच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे इस शहर में। आज ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए होने वाली है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी होगी मेरा ब्लॉग, पहला का ब्लॉग, तो मैंने आपको बताया था कि मैं उत्तराखंड जाने वाली हूँ। तो हाँ, जाने वाली हूँ मैं उत्तराखंड, बस अगले हफ्ते कुछ दिन बाद ही जाने वाली हूँ उत्तराखंड। और उत्तराखंड जाने का रीज़न बताया था, बोला था मैंने आपको कि मैं बताऊँगी आने वाले ब्लॉग में। तो आज वही बताने वाली हूँ कि क्यों जा रही हूँ मैं आखिर उत्तराखंड और इस क्या वजह है कि इतनी जल्दी जा रही हूँ। क्योंकि मैं कुछ महीने पहले ही जा रही थी उत्तराखंड, तो बार बार इतना जाना या इतनी दूर से जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए तो रोक टोक कोई करता ही नहीं है। सच में मेरी मम्मी अच्छी है, सब अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, तो इसलिए कोई रोक टोक करता नहीं है। अगर मेरा मन है मायके जाने का तो एक बार बोलूँ मैं तो सीधे हाँ बोल जाते, मना कभी नहीं करते मेरे लिए। तो चलो दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। बिल्कुल ठंडा और का मौसम है। देखो बारिश ही बारिश हो रही है। कल रात से बारिश लगी हुई है और यहाँ पे देखो कितना पानी पानी हो गया मेरी बालकनी में। साफ़ करने का टाइम भी नहीं लग रहा क्योंकि ये मुझे कुछ करने ही नहीं देता। ये मेरे ककड़ी की बेल और ये मेरी मिर्ची की बेल जो कि आप रोज़ की ब्लॉग में देखते हो। और ये मेरा एलोवेरा लगा रखा था, काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो देखो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है आज तो। और एक कबूतर पानी पी रहा है। चलो आगे का ब्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर में फिर खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है। तो चलो, है ना। आदत ही पड़ गई इस लड़के को भी सच में कैमरे में देखने की। ऐसे देखता है ना जैसे कि कुछ समझता होगा कि क्या बोल रही है। आवाज़ को इग्नोर करे क्योंकि आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो रही है। गला बैठा हुआ है मेरा कब से, बुखार से बिल्कुल हालत ही ख़राब हो रही है सच में इतनी। अब इतना मुझे नहीं पता, चाहे मौसम चेंज के कारण हो रही है तबीयत ख़राब या फिर चाहे पता नहीं क्यों हो रही है, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। और इसको देखो, दिखाते हो देखो कैसे इसमें ना खड़ा हो ही जा रहा है। और चलो खड़ा खड़ा हो खड़ा हो। तो मैं ब्लॉग बनाने को उतरू तो ये भी आ जाता मेरे साथ कि मुझे भी ले आओ कैमरे में। सच में बोल रही है, देखो पापा पापा कर दे, पापा 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 पापा। नीचे तो बिल्कुल रहता ही नहीं है ये लड़का सच में। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, फिर थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम भी हो जा रहा है ना। तो मेरा उत्तराखंड जाने का मेन रीज़न ये है कि अब जो मैंने शायद पहले ब्लॉग बनाया नहीं इस बारे में, ना मेरा वीडियो बनाने का मन था। मतलब बनाना से बोलना बताना तो नीचे अच्छा भी नहीं लगता, पर क्या करें बोलना पड़ता है क्योंकि अब मायके जा रही हूँ तो रीज़न भी मतलब लोग बोलते हैं क्यों जा रही थी बोले ऐसे। अभी तो मेरा ऐसे ज़्यादा लोग वीडियो देखते नहीं हैं, कम ही देखते हैं, पर जितने भी देखते हैं सबको अच्छा लगता है। और मेरे मायके साइड के भी देखते हैं, मेरे ससुराल साइड के भी देखते हैं, कोई कोई ये देखता होगा नहीं देखते क्योंकि ससुराल वालों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ अपनी ससुराल में। और तो कोई बात नहीं, फेसबुक पे तो काफ़ी लोग देखते हैं मेरे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ जाते हैं फेसबुक पे। पर फेसबुक वाला पेज अभी मोनेटाइज हुआ नहीं क्योंकि किसी ने तो कहा था वैसे कि
मतलब ऐसा गूगल पे तो बता रहा है कि फेसबुक पेज 5,000 या 10,000 में मोनेटाइज हो जाता है। वैसे मेरे 5,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं उसमें, वैसे 6-7 हज़ार हो जाते हैं, पर मैंने अभी कंफर्म किए नहीं है ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो मोनेटाइज तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि पर उसमें ना व्यूज़ का कैसे वीडियो कि मेरे अभी आए नहीं हैं। व्यूज़ तो 2-3 हज़ार तक ही आते हैं एक वीडियो पे। फेसबुक पे अच्छे आ जाते हैं व्यूज़। वो वैसे फॉलोअर्स के हिसाब से तो अच्छे ही हैं, ठीक ठाक ही हैं। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहे ना, मेहनत करनी चाहिए वैसे हर किसी को। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये ना मुझे परेशान किए जा रहा, मैं इसको थोड़े खिलौने दे देती हूँ। तो मेरा उत्तराखंड जाने का मेन रीज़न ये है कि अब आपको सबको पता ही है कि मतलब जो उत्तराखंड वाले होंगे तो अगले महीने से, जैसे हाँ भादो या कुछ ऐसे बोलते हैं, मतलब हमारे इंग्लिश में बोलते हैं आपको कि सितंबर का महीना हो गया है, तो सितंबर के महीने में श्राद्ध होते हैं ना। तो श्राद्ध, तो मेरे पापा का भी श्राद्ध है, पहला श्राद्ध है मेरे पापा का। जिनको पता नहीं है तो अब बस मैं बता दूं कि आप मेरे पापा है नहीं इस दुनिया में। तो मेरे पापा का श्राद्ध है। सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में फ़ोन आए जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है। तो क्या बोलते उसको, अब मेरे पापा है नहीं इस दुनिया में, तो बोलने में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि यार मैं मायके गई भी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ हो जाती है ना कि इंसान कुछ कर भी नहीं पाता। सच में ना, मतलब इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो मजबूरी थी मेरी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, नहीं तो मैं जाती उस टाइम पे, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है अपने माँ बाप को देखने की यार। क्योंकि अब ऐसा होता ना, मेरे पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ करा था, बहुत ही ज़्यादा कुछ, जिसको कि कह सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कुछ करा है। क्या हुआ? परेशान करे जा रहा है, बोलो। तो मेरे पापा ने बहुत कुछ करा था हमारे लिए। मैं क्या बोलते हैं, भले ही मेरे पापा ने कभी बाहर जॉब करने नहीं गए शहरों में, बट इतना कुछ करा, घर पे रह गए, भले ही हम झाड़ी मजदूरी करी होगी, कुछ भी करी होगी, पर हम 5 भाई बहन हैं तो सबके लिए बराबर का ही कुछ करा। मतलब बड़े भाई की शादी की, मेरी बहनों की शादी करी, 2 बहनों की शादी करी, मकान बनाए, गौशाला बनाए, घर, मतलब हर किसी के सपने लगभग लगभग सारे पूरे करे, मतलब ख्वाहिशें भी सारी पूरी करी। हमें स्कूल पढ़ाया, मतलब जितना उनसे हो सकता उतना पढ़ाया, मुझे कॉलेज भी कराया, बीए भी कराया। कुछ मजबूरियाँ थी मेरी, क्योंकि मैं बीए फाइनल नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब उनकी आँखें की नज़रें चली गई थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पे उनकी तबीयत, तो इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। और कॉलेज छोड़ने का कारण ये है कि मैं उनके साथ फिर दिल्ली आ गई थी और पेपर देने नहीं जा पाई थी वहाँ गाँव, तो फिर वैसे ही रह गया। फिर उसके बाद नहीं हो पाया, मेरी दीदी की शादी भी हो गई थी, फिर पापा की आँखें भी चली गई थी, और उसके बाद मैं कर नहीं पाई कॉलेज। तो उस बात का अफसोस तो मुझे है, मेरा बहुत सपना था मैं मतलब कॉलेज करूँ, जॉब करूँ, क्योंकि अगर हाथ में डिग्री है नहीं तो फिर कैसे। और फिर उसके बाद घर की मजबूरी हो गई थी कि काम करने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए मुझे आगे स्कूल भी नहीं पढ़ाया। बट जब तक मेरे पापा की मतलब ठीक थे, उन पर कोई बीमारी नहीं लगी, तब तक उन्होंने मुझे पूरा स्कूल पढ़ाया सच में। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, घर की सबसे छोटी बेटी थी मैं, तो सबकी लाडली भी थी, इसलिए हर किसी के मतलब हर कोई मेरा सपना पूरा करता था। मेरा भाई होना, सब ऐसे तो हर किसी के लिए सब प्यारे ही होते, पर कहते हैं ना, घर की सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली भी होती है, सच में होती है। और मतलब मेरे भाई बहनों ने, किसी ने जितना मैंने पढ़ा तो किसी ने इतना पढ़ा नहीं, 12 पास
नहीं 10 पास किया, उसके बाद किसी ने पढ़ा नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा होता था ना कि पैसों की बहुत वो होती थी, घर की जिम्मेदारी भी होती थी, फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत औखा हो जाता था, इसलिए पढ़ाया नहीं। और जब मेरे टाइम पे थे तो पापा ने बोला हाँ पढ़ा भी तो ऐसा कि थोड़ा बहुत पैसा भी है तो पढ़ तू। तो मुझे हमारे इधर मतलब हमारे गांव से और थलीसैंड कम से कम 15 किलोमीटर दूर पड़ता है कॉलेज। तो आती थी कभी कभार, तो पैदल भी आ जाती थी, कभी बस लगी रहती तो बस में आ जाती थी, सुबह आ जाती, फिर शाम को मतलब जैसे सुबह 7-8 बजे आ जाती थी गांव से, और उसके बाद रात को 7-8 या 5-6 बजे के लगभग ही पहुंचती थी घर। तो इतना दूर पड़ता था, मतलब इतने दूर आने के बाद भी मतलब हाथ अगर कुछ नहीं लगा तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरा फाइनल हुआ नहीं। अगर फाइनल हुआ नहीं तो सबको पता ही है कि डिग्री मिलती नहीं है। मतलब सेकेंड ईयर तो मेरा हुआ, तो फाइनल ईयर ही 1 साल ही रह गया था मेरा। उस समय मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बस फिर उनके साथ दिल्ली आ गई, तो मेरा पेपर ऐसे रह गया। फिर मैंने बहुत कोशिशें करी मैंने प्राइवेट करने की भी, पर ऐसा हुआ ना कि ये दिमाग ख़राब करता मेरा। फिर प्राइवेट करने की भी मैंने बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने बोला मतलब फाइनल होगा नहीं, अब आपको फर्स्ट से करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट भी करना होगा तो फर्स्ट से करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वही क्लास अगर दोबारा जाओ तो कैसा लगेगा, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने सोचा प्राइवेट, आप सोच रहे हो मेरे यहाँ ससुराल वाले तो बोलते हैं कि कर ले कॉलेज, चाहे प्राइवेट कर चाहे रेगुलर कर, पर अब बच्चों के साथ नहीं हो पाता यार इतना एडजस्टमेंट, और मेरे बस के तो है नहीं, क्योंकि घर को संभालना, बच्चे को संभालना, और फिर पढ़ाई लिखाई बहुत वो हो जाता है ना, जिम्मेदारी हो जाती है सर पे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। प्राइवेट होता तो मैं कर भी देती, रेगुलर नहीं हो पाता। और अगर मम्मी होती घर पे तो शायद मेरा मन हल्का भी हो जाता, कि ऐसा है कि चलो इसको देखने के लिए है, घर का काम भी हो जाता है। पर मम्मी फिर ड्यूटी रहती है तो फिर मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है, और अपनी पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, तो फालतू खर्चा क्या है करना, इसलिए मैंने करा नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि मेरे पापा ने हमारे लिए भले ही घर पे दिहाड़ी मजदूरी करी है, पर बहुत कुछ करा है। मतलब इतना हर कोई नहीं कर पाता है। आज के डेट में देखो, लोग नौकरी कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं विदेशों, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर। तो यहाँ से पता नहीं कैसा आ रहा है, लाइट पड़ रही सीधा मुंह पे, बाहर का उजाला आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा ने हमारे लिए जितना किया तो बहुत कुछ किया है। तो सच में मैं पिछले बार भी जब मायके गई थी तो बहुत याद आती है उनकी, जब मैंने अपने घर पे सफाई करी तो मुझे ऐसी मतलब बहुत सी चीज़ें मिली जो मेरे उनके दिल के करीब थी। जैसे मुझे मैंने दिए थे उन्हें कुछ कपड़े, ये वो, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, तो बहुत रोना आया। तो कर भी क्या सकते हैं ना, मतलब इस दुनिया की तो सच्चाई है, जो यहाँ आया है तो उसको एक दिन जाना भी है। वैसे क्या बोलते हैं आजकल, बट मतलब कोई कोई ये तो ऐसा है कि मतलब कोई तो ऐसे होते हैं ना जिनके तो मतलब माँ बाप नहीं रहते, तो फिर मायके वाले कोई बुलाते भी नहीं हैं। तो मतलब मेरे मायके साइड से भी सब बहुत अच्छे हैं, मायके साइड से भैया भाभी सारे कुछ अच्छे हैं। अभी तो फ़िलहाल अच्छी ही है कि काफ़ी बुलाते भी हैं। तो मतलब ऐसा मतलब भाभी जैसा भाइयों जैसा कभी सलूक किया ही नहीं। ऐसा लगता है कि हमारी सारी एक फैमिली, वैसे एक ही फैमिली है, पर बहुत अच्छा लगता है। हमारी फैमिली वैसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं गांव जा रही हूँ, क्योंकि पहला श्राद्ध है तो जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसने ना मुँह में पता नहीं क्या डाल दिया, इसलिए जाना भी ज़रूरी था मेरा, इसलिए जाना भी ज़रूरी है। तो मैं जाऊंगी यहाँ से पहले दिल्ली, शायद 1-2 दिन दिल्ली रहूँ, या पता नहीं अब टिकट के हिसाब से, जिस मतलब टिकट कैसे मिलते हैं उस हिसाब से जाऊँगी यहाँ से। और फिर वहाँ से जाऊँगी मैं अपने भाई के साथ, क्योंकि मेरा भाई भी आ रहा है ना, तो हम दोनों भाई साथ ही जाएंगे। अब देखती हूँ उत्तराखंड कितने दिन रहती हूँ। वैसे कब से जा रही हूँ तो 15 दिन तो लगा के आऊँगी, पर जितना मेरी मम्मी कहेगी उतना ही रहूँगी। वैसे मेरी मम्मी कभी रोक टोक करती नहीं है कि जाओ नहीं जाओ, मतलब इतने दिन रहो ना रहो, मेरी मम्मी कभी नहीं बोलती। सच में मतलब मेरी फैमिली, मतलब ससुराल की तरफ से भी मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है ना, इतनी सपोर्टिव, मैं सच में बोल रही हूँ। इसमें ना मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, मम्मी कसम खा के बोल रही हूँ। मेरी मम्मी, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे हर शौक़ पूरे करते हैं। मैं भले ही मतलब मैं कुछ बोलूँ, मतलब
मायके जाने के लिए मैंने पिछली बार भी एक ही दिन बोला था कि मुझे मायके जाना था, तो हर ससुराल वाले कोई रोक टोक करते हैं, कोई ये करते हैं। इधर से ना मुँह चमक रहा है यार। तो कोई करते हैं ना, मतलब अपनी बहुओं को बोलते हैं नहीं जाना, ये करना वो करना, पर नहीं, मेरे ससुराल वाले कभी नहीं बोलते मैंने नहीं जाना। बस अगर मैंने एक बार बोल, क्या हुआ, अगर नीचे जाना तो रह ले, तो कभी नहीं बोलते हैं मेरे लिए कि नहीं जाना मायके। हर मेरी सच में मेरी सास बोलती है कि जब तक माँ बाप है तब तक जाओ। अब हमारे माँ बाप है नहीं तो हम कितने जा रहे हैं मायके, तो जाना चाहिए वैसे। और जब तक अभी आप आज़ादी हो, बच्चे अभी छोटे हैं तो अभी तक ही जाना होता है। जब बच्चे स्कूल वाले हो जाते हैं तो नहीं जाया जाता है, तो इसलिए अभी जाया करो मायके। और रोक टोक तो मेरे पे कभी है ही नहीं। सच में हर चीज़ की आज़ादी दे रखी मेरी सासों ने। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले मेरे पे पहनने से लेके, वीडियो बनाने से लेके, खाने से लेके, किसी भी चीज़ की रोक टोक करती नहीं है। मतलब एक चीज़ जो होती है ना, जो मतलब ससुराल, मतलब कोई कोई ऐसा होता है ना कि जब शादी हो जाती है तो हर चीज़ की रोक, मतलब हर चीज़ के हर कोई करता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, ये डाल के रहो घर पे, वो डाल के रहो घर पे, बाहर ऐसे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। नहीं, मेरे ससुराल वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर तू बाजार जा रही है तो जा, तुझे जो पहना चाहे, तुझे टॉप पहना, टी शर्ट पहना, सूट पहना, साड़ी पहना, वीडियो बनाना तू बना। सच में मतलब इतनी सपोर्टिव फैमिली है ना, बहुत अच्छी फैमिली है। भले ही हम, मतलब मेरी सास भी उत्तराखंड की है, बट मतलब ऐसा है ना, मतलब शहरों में और मतलब शहरों में और गाँव में बहुत फ़र्क होता है सच में। कि अगर कोई शहर में आ गया तो शहर के हिसाब से ढल जाता है, अगर गांव में है तो मतलब गांव के हिसाब से रहना भी पड़ता है, और शहरों में शहरों के हिसाब से भी रहना पड़ता है। कि लोग बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने के लोग, भले ही मेरी सास पुराने, वैसे ज़्यादा पुराने ज़माने की है नहीं, बट मतलब अब शहरों में आ गया तो शहरों के हिसाब से हो गए वो। सच में ना कभी कुछ बोलती है ना कभी किसी चीज़ की रोक टोक करती है, तो ऐसी है। मतलब मेरे मायके, मतलब जहाँ तक मैं तो बोलती हूँ भगवान से कि मतलब मुझे भले ही मायके है वो ससुराल हो, तो बहुत अच्छी फैमिली दे रखी है। और भगवान सबको हंसी खुशी रखे, सबको हमेशा खुश रखे। तो आपको जल्दी ही उत्तराखंड वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो मतलब टाइम भी कम ही रह गया, हफ्ता रह गया, एक हफ्ता रह गया है। तो अब उत्तराखंड जाऊंगी और वहाँ ना ब्लॉग, तो सच में मैं कोशिश करूँ क्या, वहाँ तो मैं फ्री रहती हूँ तो ब्लॉग बनाने का अच्छा भी मन करता है, बट क्या होता है वहाँ बताओ, नेट नहीं चलता बिल्कुल भी, और अपलोड करने का मतलब नेट नहीं चलता, एक वीडियो कॉल करने का भी टाइम नहीं मिलता, मतलब टाइम क्या, वो नेट नहीं मिलता वहाँ। तो इसलिए वहाँ ब्लॉग बनाना अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं ये पिछली बार मैंने ये करा था, मैं वहाँ से ब्लॉग बना के लिए आई थी, फिर पंजाब आके मैंने सारे ब्लॉग अपलोड किए। तो फिर पुराने वाले ब्लॉग कौन ही देखता है, फिर उतने अच्छे भी लगते हैं, तो फ़ोन स्टोरेज फुल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है ना, जैसे आज बनाओ तो कल अपलोड कर लो तो अच्छा भी होता है। वहाँ नेट ही नहीं चलता, नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ, नेटवर्क की भी, वहाँ टावर भी नहीं आते, ढंग से बात भी नहीं हो पाती है। तो अभी तो कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ, चाहे मैं छोटे छोटे बनाऊँगी पर रोज़ डालूँगी। तो देखती हूँ वहाँ जाके बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो अभी टाइम हो गया है दिन के 3 बज गए हैं, अरे 2 बज गए हैं शायद, या 2:30 बज गए होंगे, मैंने देखा नहीं टाइम। तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया है और खाना बनाऊँगी। सोची हूँ कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी, बाकी क्या ही बनाना है। और बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फिलहाल लाइट तो है, अगर लाइट नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर है। तो और ये मुझे वैसे कुछ करने भी नहीं देता सच में। तो ये वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ। तो ये वीडियो मैं आज ही अपलोड करके पब्लिक कर दूँगी, और कल मैं दूसरा वाला ब्लॉग डालूँगी। कल मैं डालूँगी पैकिंग वाला ब्लॉग, क्योंकि कल अब मुझे कपड़े की भी पैकिंग करनी है थोड़ी बहुत, और इसके लिए शॉपिंग भी करनी है, खुद के लिए भी करनी है, क्योंकि शायद इस हफ्ते ही जाएंगे हम मॉल शॉपिंग करने, क्योंकि घर के लिए सामान भी लेना है, इसके लिए भी सारा सामान लेना है। मेरे लिए तो बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने सिलवाए भी थे, मेरे हस्बैंड भी लेके आए थे, बहुत ज़्यादा थे। मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना सारा कपड़ा फिर ले जाएगा अभी को, पर छोटे बच्चों के लिए ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कभी गीला कर देते, कभी पानी, कभी पोटी, कभी सुसु बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए भी कपड़े लाने हैं, क्योंकि यहाँ तो गर्मी है और गाँव में ठंड है, तो गर्म कपड़े लाने पड़ेंगे। तो शॉपिंग करने भी जाएंगे, और देखते हैं कब जाते हैं, आपको आगे आगे देखने को मिल ही जाएगा। और क्या बोलते हैं उसको,
पैकिंग भी करनी है, आज करूँ या कल करूँ ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। देखते हैं कब करती हूँ पैकिंग, टाइम जब भी टाइम मिलेगा मैं तभी कर दूँगी, क्योंकि फिर एकदम से टाइम मिलता नहीं है, फिर बच्चे के साथ साथ फिर एडजस्ट भी तो करना पड़ता है, और फिर बहुत सारा सामान हो जाता है, क्या ले जाना है क्या नहीं जाना, बाद में आने भूल जाता है फिर। और सफ़र में तो बच्चों, और इस बार तो मैं अकेली जा रही तो मम्मी ने, पिछली बार तो ऐसा है, इतना दिमाग खराब, पिछली बार तो मम्मी थी तो मुझे इतना अच्छा मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि है मम्मी सारा हो जाता ना एक, और इस बार तो है भी नहीं मेरे साथ, मतलब भाई तो है पर फिर भी बच्चे के साथ साथ तो परेशानी हो ही जाती है। बट मेरा बच्चा ठाकुर जी की कृपा से मेरे बच्चे बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा सफ़र कर लेता है। पिछली बार भी कराया था तब तो वो छोटा था 5 महीने का, अब तो 9 मंथ का हो गया है, तो काफ़ी अच्छे से कर देता है वो सफ़र। तो पता नहीं इतना बिगड़ा है ना, पता नहीं क्या क्या खाता रहता है ये, तो काफ़ी अच्छे से कर देता है सफ़र ठाकुर जी की कृपा से। और तो चलो दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, और शेयर भी कर देना। तो कल मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तो बाय बाय दोस्तों।